अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के माबैन सेकंड टेस्ट मैच आज सुबह से स्टार्ट होगा 10:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। अ, जो रावलपिंडी में ये टेस्ट मैच स्टार्ट होगा। रेन की काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शंस हैं। आज भी प्रैक्टिस सेशन रेन की वजह से इफेक्ट हुआ एंड रोक दिया गया प्रैक्टिस सेशन। एंड अभी कल भी मीन्स है कि रेन की प्रेडिक्शंस हैं। अभी भी बारिश वहाँ पे हो ही रही है रावलपिंडी में। एंड वही बात जो मैंने पहले भी कही थी कि भाई आपने ग्राउंड को कवर नहीं किया है। लास्ट मैच में भी यही हुआ था। बारिश ख़त्म हुए कुछ 1-2 घंटे हो गए थे, धूप निकले कुछ 1 डेढ़ घंटा हो गया था, बट स्टिल आउटफील्ड बहुत ही ज़्यादा वेट थी। पूरा ग्राउंड बहुत ज़्यादा वेट था। दैट्स व्हाई मैच डिले होता गया और काफ़ी है कि डिले स्टार्ट हुआ था। सो जब भी हमने ये बात की थी कि भई जिस तरीके से हमने श्रीलंका में देखा था कि कंप्लीट जो ग्राउंड है वो कवर कर दिया जाता है, तो इसी तरीके से होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं हुआ, कोई बात सुनता नहीं है, किसी के दिमाग में इस तरीके की कोई बात आती नहीं है कि भई आप एटलीस्ट पूरा ग्राउंड तो कवर कर दो। तो ये बारिश रुके तो जस्ट आप है कि जो कवर्स हैं वो हटा दो एंड दैट्स इट। बट नहीं समझ आती है। अब है कि अभी तो ख़ैर बारिश हो ही रही थी, आज सारे दिन में रात तक तो बारिश हुई ही है और अभी मीन्स सुबह के वक़्त की क्या सूरत-ए-हाल होती है ये नहीं मालूम है किसी को। तो मीन्स वही बात है कि अगर बारिश रुक भी गई तो सारी रात की बरसती बारिश के से जो आउटफील्ड का हाल हुआ होगा ये आप सबको मतलब अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। सो पता नहीं क्या होगा। अब ख़ैर आई थिंक जितनी जल्दी हो सके पीसीबी को इस हवाले से काम करना चाहिए बिकॉज़ सी-T25 भी पाकिस्तान में होनी है इंशाल्लाह। सो मतलब वो पूरा जो कवर्ड कर देते हैं ग्राउंड, इस तरीके की अगर लाई जाए जो भी है कि इनिशिएटिव लाया जाए, सो आई थिंक बेहतर होगा। एनीवेज़ कमिंग बैक टू पाकिस्तान की प्लेइंग 11 अगेन पाकिस्तान ने वही गलती की है कि अपनी प्रोबेबल 11 मतलब प्रोबेबल 12 का पाकिस्तान ने अनाउंसमेंट कर दी। पता नहीं क्यों मतलब अभी स्टिल आपकी प्लेइंग 11 जब डिसाइडेड नहीं है तभी आपने 12 जानों का वो अनाउंस किया है। तो क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपको मैच से पूरा 24 घंटे पहले आप अनाउंस कर दो। ये चीज़ मुझे नहीं समझ आती, पता नहीं क्यों टेस्ट क्रिकेट में ये पैदल पे यही गलतियाँ पाकिस्तान करे जा रहा है। मतलब इसका कुछ मुझे तो तुक भी नहीं समझ आती। क्या वजह क्या है कि आप क्यों 1 दिन पहले अनाउंस कर देते हो? एनीवेज़ पाकिस्तान ने प्रोबेबल 12 है कि अनाउंस किए हैं सेकंड टेस्ट मैच के लिए, जिसमें वही टीम है जो फर्स्ट टेस्ट मैच में खेली थी, जस्ट 2 प्लेयर्स का इज़ाफ़ा हुआ है। मीर हमज़ा एंड अबरार अहमद जो कि डेफ़िनेटली था ही कि अबरार अहमद अब खेलेंगे सेकंड टेस्ट मैच एंड शाहीन शाह अफ़रीदी को ड्रॉप कर दिया गया है। जी हाँ, कल हमने बात की थी कि बाबर रियाज़ शाहीन को ड्रॉप किया जा सकता है। खैर कामरान गुलाम को भी रिकॉल किया गया था, पाकिस्तान शाहीन से बुला लिया गया था। सो लग रहा था शायद वो टीम का हिस्सा हो, बट मैंने जब भी यही कहा था अपनी वीडियो में कि मुझे नहीं लगता है कामरान गुलाम टीम का हिस्सा होंगे। हाँ, अबरार अहमद डेफ़िनेटली हो सकते हैं और मीर हमज़ा को भी है कि आप शामिल कर सकते हो। बट शाहीन डेफ़िनेटली ड्रॉप हो गए हैं, वो आपके प्रोबेबल 12 में भी नहीं हैं। जैसन क्रिस्पी ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी एक लंबी चौड़ी तावील पेश की कि भई कुछ एस्पेक्ट पे काम कर रहा है, अपनी बॉलिंग को मज़ीद है कि इफ़ेक्टिव बनाने के लिए एंड मेरी उनसे तवील गुफ्तगू हुई है एंड मैंने उसे यही चीज़ें सब समझाई हैं, उसकी फैमिली के साथ उसको टाइम स्पेंड मतलब एक लंबा चौड़ी तावील पेश की गई। सो आई डोंट थिंक कि उसकी कोई ज़रूरत थी। आई मीन ही इज़ नॉट वसीम अकरम एंड नॉट मेहराब लाइक बॉलर, मतलब उनके कैलिबर का बॉलर नहीं है कि आप उसको इतनी ज़्यादा है कि रिस्पेक्ट पे कर रहे हो। आई एम नॉट सेइंग कि आप है कि उसको रिस्पेक्ट पे ना करो, बट स्टिल आप इतनी लंबी चौड़ी तावील की कोई तुक मुझे तो नहीं समझ आती। सीधा-सीधा कह सकते हो भई दुनिया पागल थोड़ी है, सब देख ही रहे हैं उसकी जो डेक्लाइन चल रहा है उसका वर्ल्ड क्रिकेट में। चाहे लीग क्रिकेट हो, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो सारी दुनिया को पता ही है कि भई उसको ड्रॉप किया गया है। बट हमारे यहाँ बस इसी तरीके से होता है ना, वहाँ वो शान नसरुल साहब कहते हैं कि मामून आपको हमने रेस्ट दिया है। वहाँ पे फिर और पता नहीं मेरे ख़्याल से मोहम्मद हारिस के हवाले से ये बात हुई थी क्योंकि मोहम्मद हारिस को जब नहीं लिया गया था टीम में कि भई मोहम्मद हारिस को रेस्ट दिया गया है। पता नहीं इस तरीके की बातें क्यों होती हैं? भई ड्रॉप किया है तो एग्ज़ैक्टली कहो, दुनिया पागल थोड़ी है, सबको पता है यहाँ पे क्रिकेट सब डीपली फ़ॉलो करते हैं एंड एवरीबॉडी नोज़ कि शाहीन हैज़ बीन ड्रॉप्ड एंड इमाम उल हक हैज़ बीन ड्रॉप्ड एंड जब आपने हारिस को ड्रॉप किया था तो वो भी आपने ड्रॉप किया था। रेस्ट का एलिमेंट पता नहीं साथ में लगाने की क्या ज़रूरत होती है। एनीवेज़ इसके अलावा आपकी जो मज़ीद है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या पाकिस्तान अबरार अहमद के साथ जाएगा? क्या मीर हमज़ा को ही मीन्स 4 पेसर के साथ जाता है? और कौन-सा एक ऐसा प्लेयर है जो इस प्लेइंग 11 से आपको ड्रॉप होता हुआ नज़र आता है? मतलब शाहीन तो नहीं है।
ये तो कंफर्म है। और कल हमने बात की थी कि आपने कामरान गुलाम को बुलाया है, तो शायद है कि अब्दुल्ला शफीक या बाबर आजम को आप ड्रॉप करने वाले हों, लेकिन डेफिनेटली बाबर को तो आप नहीं इतनी जल्दी ड्रॉप कर सकते, तो अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बात आ रही थी। बट कोई बैटर का यहाँ पे बात नहीं हुई है। तो जो आपने इंक्लूड किए हैं वो आपने मीन्स एक पेसर इंक्लूड किया मीर हमजा, और दूसरा आपने है कि अबरार अहमद किया है। लेकिन अगर आपने है कि मीन्स इसमें से आपको एक प्लेयर को हटाना है, सो आई डोंट नो पाकिस्तान किसको हटाएगा। मैं तो कहती हूँ भाई नसीम को भी बिठा दो, बिकॉज़ नसीम ने भी मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। तो आप मोहम्मद अली, मीर हमज़ा एंड खुर्रम शहजाद के साथ जा सकते हो, एंड अबरार अहमद को भी आप खिला सकते हो। और आगा के हवाले से मुझे एक थोड़ा-सा डाउट लग रहा था कि शायद आगा को बिठा दें, बट आई डोंट थिंक कि वो ये है कि अफ़ोर्ड कर सकते हैं आगा को बिठाना, बिकॉज़ वो भी पार्ट टाइम आपको स्पेंड करके दे सकते हैं। बट स्टिल यू नेवर नो, ये पाकिस्तान है और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सो कल जब है कि टॉस पे प्लेइंग 11 की जो है कि अनाउंसमेंट होगी, या जो प्लेइंग 11 बताएँगे आपके कैप्टन मोहतरम, तो वही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान या तो आगा को छोड़ेगा, या फिर है कि जो आपके मोहम्मद अली हैं शायद उनको छोड़ सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको नसीब को छोड़ना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।